रमज़ान में अफ्तार पार्टी के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार ब्रेड रोल की रेसिपी। लेकिन ये ब्रेड रोल ब्रेड के बगैर बनेंगे और सिर्फ एक पाव चिकन से ये तकरीबन 40 से 45 बनकर रेडी होंगे। और आप इन्हें बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें। आज बनाएंगे ब्रेड रोल जिसमें ना ही ब्रेड को बेलना पड़ेगा और ना ही ब्रेड में स्टफिंग डालनी होगी। रेसिपी बहुत ही आसान है, तो रेसिपी को स्किप किए बगैर पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने पैन में 2 ग्लास पानी ऐड करके उसमें 1 पाव बोनलेस चिकन ऐड कर दिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। मेरा चिकन थोड़ा सा फ्रीज है, तो बस इसे मैंने कवर करके रख दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बस जब हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए तो हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और आपने मेक श्योर करना है कि इसमें आधा कप के बराबर यखनी रहनी चाहिए। पूरे चिकन की यखनी आपने ड्राई नहीं करनी, आधा कप तक हमने यखनी को रहने देना है। अब चिकन को सेपरेट कर लेंगे, यखनी को अलहदा कर लेंगे। मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि यखनी का इस्तेमाल हमने कहाँ जाके करना है। बस अब यखनी को अलहदा करने के बाद मैंने चिकन को यहाँ पे श्रेड कर लिया है। ये देखें, ये कितना आसान तरीका श्रेड करने का। बस यहाँ पे फिर से मैंने वही पैन अच्छी तरह से धो के ले लिया है। इसमें 3 टेबलस्पून घी के ऐड करके जब हमारा घी गर्म हो गया तो इसमें मैंने एक मीडियम साइज का प्याज ऐड कर दिया स्लाइस में काट के और इसको थोड़ा सा सोटे कर लिया है। अब उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप बंद गोभी का और 1 कप ही गाजर का। इन दोनों चीज़ों को मैंने बारीक बारीक कद्दूकश की मदद से चॉप कर लिया था। ये देखें, आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इन्हें बारीक बारीक काट सकते हैं। गाजर और बंद गोभी के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी शिमला मिर्च। आप चाहें तो शिमला मिर्च भी 1 कप ले सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, इसलिए मैंने थोड़ी सी ही शिमला मिर्च ऐड की है बारीक चॉप करके। आप चाहें तो थोड़े से मटर भी बारीक पीस के ऐड कर सकते हैं, उनसे भी इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये इन तीनों सब्जियों के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुए थे। तो बस इन सब्जियों को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, हमने इनको गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई तो मैं अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ सबसे पहले नमक, तकरीबन 1 से 2 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के सब्ज़ मिर्च, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था ग्राइंडर जग में। और मिर्ची ऐड करने के बाद मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें मैंने पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है 1 टीस्पून। और अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून भर के रोस्टेड पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। बस इसमें यही चंद स्पाइसेस जाएंगे, इसके अलावा और कोई स्पाइसेस आपने इसमें ऐड नहीं करने। स्पाइसेस को हमने थोड़ा सा भून लिया है, थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ श्रेड किया हुआ चिकन, जिसे मैंने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया था। आप चाहें तो कांटे की मदद से भी चिकन को श्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर किया है चिकन को श्रेड करने का। चिकन ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के सोया सॉस के। सोया सॉस ऐड करने के बाद हमने इस चिकन को बहुत अच्छी तरह से मसालों और सोया सॉस के साथ थोड़ा सा भून लेना है, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। बस उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने यखनी बचा के रखी थी हाफ कप, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर के ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करते साथ ही आपने फ़ौरन से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि फ़ौरन ही कॉर्नफ्लोर जो है ना वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो बस आपने इसको जल्दी से पका लेना है कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से, जब तक हमारा ये सारा मिक्सचर कंबाइन ना हो जाए। बस यहाँ पे हमारा सारा मिक्सचर कंबाइन हो गया और इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया और एक बाउल में ऐड कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 बड़े साइज के आलू, जिन्हें मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया था। और अब कद्दूकश की मदद से इन्हें मैं ये देखें चॉप करके इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरह करने से हमारे पास बिल्कुल मैश्ड पोटैटो आ जाएंगे, कोई भी इनमें लम्स या गुठली नहीं रहेगी। यहाँ पे आलू वजन में आधा किलो के बराबर होंगे। बस आलू ऐड करने के बाद उनको मैश करने के बाद मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया बारीक काट के। धनिया ऐड करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स ऐड कर दूंगी, जिन्हें मैंने ब्रेड से घर में ही बनाया है। 3 स्लाइस लेके ग्राइंडर में उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था।
बस ब्रेड क्रम्स ऐड करने के बाद इन सारे मिक्सचर को हम अच्छी तरह से हाथों के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर किसी भी स्टेज पे आके ज़रा सी भी मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। उससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाएगा और आप इसी तरह की आसान रेसिपीज़ को बना के इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने इस सारे मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से हाथों के साथ मिक्स कर लिया है। यकीन करें, बहुत ही मज़ेदार ये ब्रेड रोल बनके रेडी होते हैं। ख़ास करके रमज़ान के लिए ये एक परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप इसे बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बस हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इस स्टेज पे आके आपने नमक लाजमी चेक कर लेना है। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा इसमें मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। बस यहाँ पे हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब मैंने हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया और इसके मैं मीडियम से साइज़ के रोल बना लूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा छोटे रोल नहीं बनाए और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े बनाए हैं, मैंने मीडियम से साइज़ के बनाए हैं। अगर मैं छोटे रोल बनाती तो शायद ये क्वांटिटी में डबल बनते, लेकिन इस साइज़ के भी ये 40 से 45 बन के रेडी हुए थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल भी थे। यकीन करें, इफ्तार के लिए ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फीडबैक भी लाजमी देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। यहाँ पे सारे रोल बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। ये देखें, इसका साइज़ बहुत छोटा नहीं है, मीडियम सा साइज़ है। बस यहाँ पे इन रोल्स को बना के थोड़ी देर के लिए आपने फ्रिज में लाजमी रखना है ताकि ये सेट हो जाएं। अब यहाँ मैं एक स्लरी बना के रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने हाफ कप मैदा लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक घोल सा बना के रेडी कर लिया है। बस आपने बहुत ज़्यादा पतला गोल नहीं रखना और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अब इन रोल्स को इस स्लरी में डिप किया है और साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स बना के रखे थे जो कि घर में ही बनाए हैं। पहले रोल्स को स्लरी में डिप करना है, उसके बाद इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स को कोट करना है और बस इसी तरह मैं सारे रोल बना के रेडी कर लूँगी। अगर आप डबल कोटिंग चाहते हैं तो आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। इस स्टेज पे आके आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं ट्रे में रख के अलग-अलग, फिर इन्हें फ्रीज़ करके तो आप जिपलॉक बैग में भी इन्हें डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑयल नहीं लिया और फ्लेम को भी आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम सी फ्लेम पे मैंने जब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें रोल ऐड कर दिए और इनको गोल्डन होने तक मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता ये गोल्डन हो रहे हैं। बस अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो ये जल्दी से गोल्डन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता और उससे इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। मीडियम सी फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है क्योंकि इसके अंदर कच्ची तो कोई भी चीज़ नहीं, सारा कुछ पका हुआ है। बस हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। बस यहाँ पे कुछ रोल मैंने बना के रेडी कर लिए हैं, उनको फ्राई कर लिया है। यकीन करें, बहुत ही क्रिस्पी ये रोल बन के रेडी होते हैं, अंदर से जूसी और मज़े के, बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हमने इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं किया, ना ही ब्रेड का इस्तेमाल किया और चिकन भी हमने थोड़ा सा ही इसमें ऐड किया है। तो मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही लो बजट ये रोल बन के रेडी हुए हैं। अब मैं आपको इन्हें तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी और मलाई की तरह सॉफ्ट हैं। बस जो ट्रे में हमारे रोल थे उनको मैंने फ्रीज़ करके तो जिपलॉक बैग में डाल दिया ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएं और नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने रख दिए हैं। आप भी इस तरह इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।